हेलो दोस्तों। एसएससी सीजीएल 2024 का आपका जो नोटिफिकेशन है वो ऑफिशियली 24 जून 2024 को आउट हो चुका है। और आपकी इसके अंदर जो पोस्ट हैं लगभग 17,000 से भी ज़्यादा वैकेंसीज पे आपका नोटिफिकेशन है वो आउट हुआ है। दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कंप्लीट स्ट्रेटेजी की। क्या आपकी स्ट्रेटेजी होनी चाहिए ताकि आप अपनी जो भी आपकी चॉइस की पोस्ट है, जैसे इनकम टैक्स इंस्पेक्टर है, जीएसटी इंस्पेक्टर है, डब्ल्यू है, एएसओ है, डीए है, वो आप अपने इस अटेम्प्ट के अंदर निश्चित रूप से हासिल कर सको। दोस्तों, आपको पता है कि सबसे बड़ा जो एक मोटिवेशन होता है वो पोस्ट का होता है और दूसरा मोटिवेशन होता है वो सैलरी का होता है। तो सीजीएल के अंदर सैलरी काफ़ी अच्छी होती है, 50,000 से 90,000 के आसपास आपकी सैलरी होगी स्टार्टिंग में। और कौन इसके अंदर अप्लाई कर सकता है? तो जो भी ग्रेजुएट्स है, आपने बीए, बीएससी, बीटेक, बीकॉम कुछ भी कर रखा हो, आप इसके अंदर अप्लाई कर सकते हो। तो दोस्तों, सीजीएल 2024 के अंदर काफ़ी अच्छी वैकेंसीज आई हैं। और ये जो वैकेंसीज है वो भविष्य में बढ़ भी सकती है। ये 17,727 वैकेंसीज है, वो बढ़ के 20,000 के आसपास भी हो सकती है। तो आपको किस प्रकार से आपकी तैयारी करनी है? इंपॉर्टेंट डेट्स की बात करें तो इंपॉर्टेंट डेट्स तो आपको पता है, नोटिफिकेशन आपका आउट हो चुका है। और 24 जुलाई को आपका जो फॉर्म है वो कंप्लीट भरने बंद हो जाएंगे। तो 24 जून से 24 जुलाई तक आप अपने फॉर्म में भर सकते हो। इसके अलावा आपका जो टीयर 1 का एग्ज़ाम है, यानी कि प्री का एग्ज़ाम है, वो आपका होगा सितंबर के मध्य में। तो सितंबर के मध्य में आपका प्री का एग्ज़ाम होगा। और मेंस का जो एग्ज़ाम होगा वो आपका होगा दिसंबर में। तो कहने का मतलब आपके पास 6 महीने हैं। और 6 महीने की आपकी स्ट्रेटजी होनी चाहिए मेंस के लिए। 17,000 वैकेंसीज पे आपका नोटिफिकेशन है। आपको पता है कि टीयर 1 और टीयर 2 इसके अंदर दो पेपर होते हैं। टीयर 1 जो होता है आपको कम्प्लीटली क्वालिफाइंग होता है। 1 घंटे का पेपर होता है, 4 सब्जेक्ट होते हैं, 25-25 क्वेश्चन के होते हैं और 50-50 मार्क्स के होते हैं। प्रत्येक सही क्वेश्चन के 2 नंबर मिलते हैं, प्रत्येक गलत का आधा नंबर इसमें काटा जाता है। तो इन 200 में से आपका क्वालिफाइंग बढ़ता है। इसके अंदर आपकी मेरिट नहीं बढ़ेगी, सिर्फ आपको एक क्वालिफाइंग स्कोर दिया जाएगा। अगर आप क्वालिफाई करते हो तो आप पेपर 2 में बैठ सकते हो, क्वालिफाई नहीं करोगे तो आप इसी स्टेज में अंदर बाहर हो जाओगे। ठीक है दोस्तों। इसके अलावा अगर हम बात करें मेंस की, तो मेंस आपका 390 नंबर का होता है। सेशन 1, सेशन 2 और सेशन 3 इसके अंदर होते हैं। तो मैथमेटिक्स प्लस रीजनिंग को मिला के 1 घंटे का सेशन 1 होता है। प्रत्येक सब्जेक्ट के 30 क्वेश्चन, 90 मार्क्स। रीजनिंग के भी 30 क्वेश्चन, 90 मार्क्स। तो इस प्रकार से सेशन 1 का आपका 180 नंबर का होता है। सबसे इंपॉर्टेंट है आपका सेशन 2, जिसके अंदर इंग्लिश के 45 क्वेश्चन, 135 मार्क्स के, जीके के 25 क्वेश्चन, 75 मार्क्स के, टोटल मिला के 210 नंबर के इसके अंदर हैं। और ये भी आपका 1 घंटे का सेशन ही होगा। तो सेशन 1 और सेशन 2 को मिला के 180 प्लस 210, 390 मार्क्स का। और इन्हीं 390 मार्क्स में से आपकी मेरिट बनेगी। तो आपको इसके अंदर मैक्सिमम टू मैक्सिमम इसके अंदर टारगेट करना है। आपका टारगेट, अगर आप एक अच्छी पोस्ट लेना चाहते हो, जैसे मैंने अभी शुरुआत के अंदर आपको बताया, अगर आप अच्छी पोस्ट लेना चाहते हो तो आपके पास कम से कम 330 प्लस का स्कोर तो इसके अंदर निश्चित रूप से होना ही चाहिए। इसके अलावा दोस्तों, सेशन 3 की बात करें तो कंप्यूटर के 20 क्वेश्चन के अंदर होते हैं और 60 मार्क्स के अंदर है। 15 मिनट का ये पेपर होगा। और ये जो दोनों हैं, पहला 1 घंटा, दूसरा 1 घंटा और ये 15 मिनट, ये लगातार आपका 2 घंटे 15 मिनट का पेपर लगातार होगा। तो इसके अंदर आप चूँकि कंप्यूटर के अंदर दो अलग अलग कट ऑफ जाती हैं, सीपीटी, डीएसटी की। तो आप इसके अंदर 40 प्लस कम से कम अपना एक बेसिक मान के चलो कि 40 मार्क्स तो आपको लेके ही आने हैं। टाइपिंग की बात करें तो उसके बाद में आपका 1 घंटे का, 1.5 घंटे का गैप दिया जाएगा। फिर 15 मिनट की आपकी टाइपिंग होगी। 2,000 की स्टॉक आपको दिए जाएंगे, 27 वर्ड पर मिनट के हिसाब से आपकी टाइपिंग होगी। तो आपको ड्रीम पोस्ट डिसाइड करना है और इसी हिसाब से आपको अपनी तैयारी करनी है। ये सारे सब्जेक्ट आपको इसके अंदर तैयार करने हैं। ठीक है दोस्तों। स्टेप्स की बात करें तो स्टेप आपको कंप्लीट सिलेबस सबसे पहले होना चाहिए। अगर आप आज की डेट में हो और आपका सिलेबस कंप्लीट नहीं है तो आप सीजीएल 2024 की तैयारी नहीं कर रहे हो। ठीक है दोस्तों, मैं ये मान कर चल रहा हूँ कि आपका सिलेबस है वो निश्चित रूप से आज से पहले कंप्लीट हो चुका है। अब आपको क्या करना है? अब आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चनों की प्रैक्टिस करनी है जितनी ज़्यादा आप कर सकते हो। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की बुक आप ले आओ या आप टेक्स्ट बुक से लगाओ, किसी से भी लगाओ, लेकिन जितने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लगाओगे उतना ही ज़्यादा आपका स्कोर अच्छा होगा। मॉक टेस्ट लगाइए, रिलीवेंट मॉक टेस्ट। रिलीवेंट मॉक टेस्ट का मतलब है कि आप सबसे पहले प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लगाइए, 2021, 22, 23 सीजीएल के या सीएचएसएल के, वो सभी लगाइए। ठीक है दोस्तों। सब्जेक्ट वाइज की बात करें तो मैथमेटिक्स में अरिथमेटिक और एडवांस दो सब्जेक्ट होते हैं। तो सबसे पहले आपको अपने खुद के नोट्स बनाने हैं, चैप्टर वाइज आपको नोट्स बनाने हैं और टाइप वाइज नोट्स बनाने हैं। आप कोचिंग फॉलो करते हो तो खुद की कोचिंग के नोट्स बनाओ। ऑनलाइन अगर आप कोई कोर्स कर रहे हो, जैसे आवाज सैनी सर का या फिर अभिनय सर, गगन सर, किसी से भी आपने कोर्स ले रखा है तो आप उसको फॉलो करो और उसके नोट्स बनाओ। किसी भी फ्रेंड या सीनियर के नोट्स पे आपको रिलाई नहीं करना है, खुद के आपके नोट्स होने चाहिए। सपोर्टिंग बुक की बात करो तो सपोर्टिंग बुक के लिए इसके अंदर किरण की प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की बुक आती है। और इसके अंदर लेटेस्ट आप बुक लो जिसके अंदर चैप्टर वाइज और टाइप वाइज सारे क्वेश्चन दिए रहे। वो सारे क्वेश्चन आप अगर 1 से 2 बार अगर आपने किरण की प्रीवियस ईयर क्वेश्चन वाली बुक निकाल दी तो आप निश्चित रूप से मैथमेटिक्स के अंदर अच्छा स्कोर निश्चित रूप से कर लोगे। तो मैथमेटिक्स की ये स्ट्रेटजी आपकी बेस्ट स्ट्रेटजी है। इसके अलावा इंग्लिश की बात करें तो इंग्लिश के अंदर मैं खुद इंग्लिश के अंदर हमेशा अच्छा स्कोर करता रहा हूँ। एमटीए 2021 के अंदर 50 मार्क्स थे मेरे। सीएचएस 21 में 55-50 थे। सीजीएल 2022 इसके अंदर मैं सिलेक्टेड हूँ, 119 मेरे मार्क्स थे। 41 मेरे क्वेश्चन सही थे आउट ऑफ 45।
तो दोस्तों इंग्लिश के अंदर 3 सेक्शन होते हैं, वोकैब, ग्रामर और आरसी। वोकैब, ग्रामर और आरसी। तो वोकैब में आपको 40% टाइम लगाना है, ग्रामर के अंदर सबसे कम टाइम लगाना है क्योंकि सबसे सिंपल ग्रामर होता है। इसके अलावा रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन जो अच्छा पार्ट होता है पीक्यूआरएस और क्लोज टेस्ट के अंदर होते हैं, तो उस पर आपको टाइम लगाना है। वोकैब के लिए आप कोई भी एक बुक ले लो, ब्लैक बुक ले लो या नीतू मैम की कोई भी एक किताब ले लो। प्रीवियस ईयर पेपरों में जितनी भी वोकैब आई है उसको तो आपको घोट के पी जाना है। रोज़ के 50 वर्ड 40 वर्ड जितने आप याद करते हो उतने आपको याद करना है। ग्रामर के लिए आप एक बार आपने नोट्स बना लिए, निमिषा बंसल मैम का 120 रूल वाला वीडियो देख लिया तो आप निश्चित रूप से वो कर ही लोगे। और प्रीवियस ईयर पेपर में जितने भी आई है उसको आप रिवाइज करो। रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन आप कर सकते हो। सपोर्टिंग बुक की बात करें तो नीतू मैम की बुक ले लो, ब्लैक बुक ले लो, एमबी की बुक ले लो या किरण की बुक ले लो, कोई भी आप एक बुक ले लो। इंग्लिश आप निश्चित रूप से अच्छी कर ही ले जाओगे। इसके अलावा दोस्तों जो सबसे हार्ड पार्ट होता है वो होता है जीके एंड जीएस। तो जीएस एंड करंट की बात करें तो स्टैटिक जीके आपको बुक कोई भी एक बुक ले लो, जैसे करंट की बुक ले ली या खुद के नोट्स भी आप बना लेते हैं। कुछ स्टूडेंट कहते हैं चैप्टर वाइज नोट्स बना लेते हैं, जैसे स्टैटिक जीके में जितने भी चैप्टर हैं उन सभी के अलग अलग नोट्स बना लिए और उन्हीं को रिवाइज कर सकते हैं। या आपके अगर कोचिंग फॉलो करें तो कोचिंग के जो नोट्स हैं उनको भी आप फॉलो कर सकते हो। और हिस्ट्री, पॉलिटी, जियोग्राफी, इकोनॉमिक, साइंस, इन सभी के लिए कंबाइंड जो बुक आती है वो दिग्दर्शन करके बुक आती है जेके चोपड़ा की। काफ़ी अच्छी बुक है, मैंने खुद ने पढ़ी है। शॉर्ट में सब कुछ दिया हुआ है, सीजीएल के अंदर काफ़ी अच्छे क्वेश्चन इसमें से पूछे जाते हैं, वो आप फॉलो कर सकते हो। करंट की अगर मैं स्ट्रेटजी की बात करूँ तो करंट की कोई बहुत ज़्यादा स्ट्रेटजी आपको नहीं चाहिए। 3 से 4 क्वेश्चन हमेशा आते हैं, हो सकता है ज़्यादा भी आ जाएँ 2-4 क्वेश्चन, लेकिन आपको डेली वाले करंट के क्लासेस कभी नहीं देखने हैं, उनसे कोई आपका भला नहीं होगा। डेली करंट की पीडीएफ ही आपको नहीं पढ़नी है, आपको पढ़ना है मंथली करंट अफेयर। और इसके लिए आप डीसी बाय राहुल मिश्रा को फॉलो कर सकते हो। मंथली आपको करंट की पीडीएफ पढ़नी है या आभास सैनी सर की जो सुपर करंट अफेयर की किताब आती है वो आप कर सकते हो। रीजनिंग का कोई बहुत स्ट्रेटजी नहीं है, आप प्रीवियस जितने भी करोगे तो आप रीजनिंग आराम रूप से करके ले जाओगे। यानी कि रीजनिंग मुझे लगता है कि जो भी स्टूडेंट प्रीवियस ईयर पेपर में जितने भी रीजनिंग के क्वेश्चन आए हो उन सभी को कर लेगा तो आप निश्चित रूप से रीजनिंग को कर ले जाओगे। इसके अलावा दोस्तों मॉक्स की बात करें तो मॉक आपको किस प्रकार देने हैं, सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है मॉक्स, क्योंकि जितनी आप तैयारी करोगे जितने प्रीवियस लगाओगे उनसे सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है मॉक। तो आपको अगर आपका सिलेबस आज कंप्लीट हो चुका है तो आपको डेली मॉक्स लगाने हैं। और वीकली मॉक कब लगाने हैं आपको, फ्रॉम डे 1 से। डे 1 का मतलब आपका डे 1 ऑलरेडी बीत चुका है, क्योंकि आप अब उस स्टेज पे हो जब आपका सिलेबस कंप्लीट हो चुका है। तो अब आपको डेली मॉक्स लगाने हैं और डेली फुल मॉक्स लगाने हैं। सेक्शनल मॉक्स की बात करें तो जैसे ही आपका चैप्टर कंप्लीट होता है उसके बाद में आप सेक्शनल मॉक्स लगाइए। प्रीवियस ईयर के पेपर आपको 2 मंथ बिफोर प्री का एग्जाम, तो अभी देखें तो प्री पे एग्जाम से पहले आपको 2-2.5 महीने हैं, तो आप आज से ही डेली एक प्री का पेपर है वो निश्चित रूप से लगाना शुरू कर दें। कितने मॉक देना है तो जितने मर्जी, जितने टेक्स्ट बुक में पढ़े हैं सारे दे डालो, जितनी आपकी इच्छा है उतने दो। और जितना आप रिवीजन करोगे उतने ही आपके मार्क्स बढ़ेंगे। एक बार रिवीजन करोगे आपका स्कोर 100 आएगा, 2 बार करोगे 120 आएगा, 3 बार करोगे 140 आएगा, 5 बार अगर आप रिवाइज करोगे सब्जेक्ट का तो आपका 160 से भी ज़्यादा मार्क्स हैं वो आने लगेंगे। यही स्ट्रेटेजी दोस्तों एग्जाम के अंदर काम आती है। इसके अलावा बात करें तो 5वां सब्जेक्ट कंप्यूटर बच गया, तो कंप्यूटर प्री के अंदर आएगा नहीं, सिर्फ मेंस के अंदर आएगा। तो प्री से पहले आपको कंप्यूटर कभी नहीं पढ़ना है। जैसे ही आपका प्री का एग्जाम हो जाता है उसके बाद में आपको कंप्यूटर पढ़ना है, क्योंकि कंप्यूटर बहुत बड़ा सब्जेक्ट नहीं है। आराम से आप 20 से 30 दिन भी अच्छे से पढ़ लोगे तो आप कंप्यूटर को अच्छे से कर ले जाओगे। तो इसके लिए आप शुभम जैन सन का जो एक राधिका मैम पढ़ाती है उनके चैनल पे उनकी वीडियो आप फॉलो कर सकते हो, काफ़ी अच्छे वो पढ़ाते हैं। और पीडीएफ है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में जितने भी आए हुए हैं वो आप पढ़ सकते हो। या किरण की एक बुक आती है कंप्यूटर को लेकर, वो भी आप फॉलो कर सकते हो। इनमें से कोई सा भी एक सोर्स फॉलो करना है, लेकिन ये सब आपको फॉलो करना है प्री के बाद में। टाइपिंग की बात करें तो 27 वर्ड पर मिनट की टाइपिंग चाहिए, तो प्री के बाद में भी आप अगर रोज़ 30 मिनट प्रैक्टिस करोगे टाइपिंग बाबा ऑनलाइन पे या सोनी टाइपिंग सॉफ्टवेयर पे, तो आप निश्चित रूप से आपकी टाइपिंग है वो अच्छा कर ले जाओगे। 27 वर्ड पर मिनट की टाइपिंग बहुत बड़ी टाइपिंग नहीं होती, काफ़ी सारे स्टूडेंट हैं वो टाइपिंग कर लेते हैं। ठीक है दोस्तों, अगर आप सी एस एस एग्जाम की देते आ रहे हो तो निश्चित रूप से आपकी टाइपिंग अच्छी होगी।